एक गांव में बसंतु नाम का एक बेहद गरीब व्यक्ति रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत बीमार रहती थी। उसकी 2 वर्षीय बेटी जन्मजात गूंगी थी। एक दिन जब बसंतु घर आया तो उसकी पत्नी झुमकी बुरी तरह से खांस रही थी। बसंतु बोला, झुमकी, अरे ओ झुमकी, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुमने आज दवाई नहीं खाई? झुमकी बोली, शायद आपने देखा नहीं कि दवाई तो खत्म हो गई, पूरे 2 दिन हो गए हैं। बसंतु बोला, मैं दुनिया का सबसे ज्यादा लाचार पति और पिता हूं, झुमकी, जो अपनी पत्नी का सही से इलाज भी नहीं करा सका। झुमकी बोली, उदास मत होइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। धन स्त्री के नसीब का होता है। मेरा ही नसीब फूटा था, वरना आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मुझसे एक वादा कीजिए। बसंतु बोला, कैसा वादा झुमकी? झुमकी ने कहा, मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे पता है, जब आप मुझे डॉक्टर के यहां लेकर गए थे तो उसने कहा था कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं, मेरे फेफड़े खराब हो चुके हैं। बसंतु बोला, ऐसा नहीं कहते झुमकी, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त डॉक्टर के पास ले चलूंगा। झुमकी बोली, नहीं, कोई फायदा नहीं। मुझसे एक वादा कीजिए, मेरे जाने के बाद आप मेरी बेटी को कभी भी उसकी मां की कमी महसूस नहीं होने देंगे, उसे कभी नहीं डांटेंगे। बसंतु बोला, मैं वादा करता हूं। झुमकी अपने बगल में लेटी हुई अपनी 2 वर्षीय पुत्री को हसरत भरी निगाहों से देखने लगी। झुमकी ने उसे देखते ही देखते दम तोड़ दिया। बसंतु फूट फूट कर रोने लगा। इस घटना को 12 वर्ष बीत चुके थे। बसंतु की पुत्री चांदनी अब 14 वर्ष की हो चुकी थी। बसंतु गांव के जमींदार कल्लन की हवेली में साफ सफाई का काम करने लगा था। बसंतु बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है सेठ जी। सेठ ने कहा, अच्छा, अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि गांव का एक भिखारी मुझसे बात करना चाहता है, जो मेरे ही टुकड़ों पर पलता है। चल जल्दी बोल, क्या बात है? बसंतु बोला, जी मुझे 200 रुपए की बहुत जरूरत है। सेठ बोला, 200 रुपए में कितने जीरो होते हैं तुझे पता है? तेरे बाप दादा ने भी 200 रुपए कभी देखे हैं क्या? वैसे तुझे क्या जरूरत आन पड़ गई पैसों की? बसंतु बोला, मेरी बिटिया 2 दिन से बुखार से तड़प रही है, उसकी दवाई लानी थी। सेठ बोला, तुम गरीबों को बुखार में दवाई नहीं खानी चाहिए। अपनी बेटी के शरीर पर गीली पट्टियां रख दे, बुखार उतर जाएगा। बसंतु बोला, ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैं आपका हर कहना मानता हूं। अगर आप बोलते हैं कि तपती दोपहर में सारा दिन मुझे खेतों की रखवाली करनी है, तो मैं सारा दिन धूप में ही रहता हूं और आपसे कभी पैसे नहीं मांगता। बिटिया को 2 दिन से बुखार है, सिर्फ उसकी दवाई के लिए ही पैसे मांग रहा हूं। यह सुनते ही जमींदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सेठ बोला, क्यों रे, तुझे जो खाने को मिलता है वो क्या कम है, जो अब तू पैसे भी मांगने लगा? अगर तेरी औकात उसकी दवाई खरीदने की भी नहीं थी तो बच्ची पैदा क्यों की रे तूने? अरे, पैदा होते ही उस समय उसे किसी कूड़े के ढेर में डाल देता। जमींदार की बात सुनकर बसंतु की आंखों में आंसू आ गए। बसंतु बोला, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? मैंने बरसों आपकी गुलामी की है। आज पहली बार मैंने आपसे कुछ पैसे मांगे हैं, वो भी बिटिया की दवाई के लिए। सेठ बोला, नमक हराम, जुबान लड़ाता है। ये क्यों नहीं कहता कि तू टीबी का मरीज है, तेरे अंदर कोई काम करने की ताकत ही नहीं है। एक तो तुझे खाने को भोजन दिया, पहनने को कपड़े दिए, ऊपर से तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं, निकल जा यहां से। बसंतु बोला,
यह बिल्कुल गलत बात है सेठ जी। ईश्वर ने आपको इतना ढेर सारा धन दिया है, आपको एक गरीब को अपमानित करते हुए शर्म नहीं आती? अरे मैंने आपकी गुलामी के बदले आपसे क्या मांगा? सिर्फ 200 रुपए। 200 रुपए के लिए आप मुझसे बोल रहे हो कि मैं अपनी बेटी को पैदा होते ही किसी कूड़ेदान के ढेर में फेंक देता? गरीब की हाय में बहुत ताकत होती है सेठ जी। गरीब के दिल से निकली हुई हाय बड़े बड़े महलों को चुटकियों में धराशाही कर देती है, बड़े बड़े रईसों को चुटकी में भिखारी बना देती है। बसंतू की बात सुनकर जमींदार ने लातों और घूंसों से बसंतू को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया और उसे धक्के मारकर अपनी कोठी से बाहर निकाल दिया। बसंतू दर्द से कराहता हुआ अपने घर चला जाता है। अपने पिता को दर्द से कराहता हुआ देख चांदनी तुरंत दौड़ी दौड़ी आई और वह इशारों इशारों में बसंतू से पूछने लगी। चांदनी बोली, क्या हुआ पिताजी? बसंतू बोला, मैंने तेरी दवाई के लिए सेठ जी से कुछ पैसे मांगे थे बिटिया, लेकिन सेठ जी ने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। इसके बदले मुझे उसने अपमानित करके मार पीट कर अपनी हवेली से बाहर भगा दिया। बसंतू की बात सुनकर चांदनी की आंखों में आंसू आ गए और उसने इशारों इशारों से अपने पिता से कहा, मेरा बुखार सही हो गया है पिताजी, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूं। चांदनी की बात सुनकर बसंतू फूट फूट कर रोने लगा। बसंतू बोला, सेठ जी ने मुझे काम से भी निकाल दिया। मैं जानता हूं तू झूठ बोल रही है, तुझे अभी भी बुखार है और तुझे भूख भी लगी है। रोते रोते बसंतू सो गया और चांदनी भी। सुबह चांदनी ने अपने पिता को बहुत उठाया मगर बसंतू नहीं उठा। चांदनी घबराकर बाहर भागी तो बाहर गांव के मुखिया के साथ कुछ आदमी खड़े थे। चांदनी को घबराया देख सब झोपड़ी में आ गए। मुखिया बोला, अरे ये तो बसंतू है, इसको क्या हुआ? मुखिया के बगल में खड़ा हुआ बल्ली तुरंत बसंतू के शरीर को हिला डुलाकर देखने लगा। बल्ली बोला, मुखिया जी ये तो मर चुका है और मुझे तो लगता है कि इसे मरे हुए तो काफी घंटे हो चुके हैं। मुखिया बोला, यह तो बहुत बुरा हुआ बल्ली, इस बेचारी गूंगी लड़की का सिर्फ यही तो एक सहारा था। बल्ली बोला, इसके शरीर पर तो चोटों के काफी निशान भी हैं। मुखिया जी ऐसा लगता है जैसे बसंतू को किसी ने बुरी तरह से पीटा हो। बल्ली बोला, बसंतू तो जमींदार कल्लन के यहाँ पर काम करता था और कल्लन की क्रूरता के बारे में तो गांव का हर व्यक्ति जानता है। जरूर उस निर्दयी ने इस बेचारों को पीटा होगा। बल्ली बोला, मैंने इतना क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं देखा मुखिया जी। उस निर्दयी जमींदार को इस बेचारी बच्ची पर भी तरस नहीं आया। उसने यह भी नहीं सोचा कि अगर बसंतू को कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। मुखिया बोला, तुम तो जानते ही हो कि जमींदार की उठक बैठक पुलिस महकमे के बड़े बड़े अधिकारियों में है और उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। इसी बात का वो आज तक फायदा उठाता आया है। अरे हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर ही उसे सजा देगा भैया। बल्ली बोला, जो भी हो मुखिया जी, इस बेचारी गूंगी बिटिया की माँ तो 12 वर्ष पहले ही स्वर्ग सिधार गई, ऊपर से बेचारा इसका पिता भी मर गया, अब ये अनाथ कहाँ जाएगी। बल्ली की बात सुनकर मुखिया गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, इस बच्चे की परवरिश कोई और नहीं बल्कि जमींदार ही करेगा, चलो मेरे साथ। मुखिया चांदनी को लेकर सीधा जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। जमींदार बोला, क्या बात है मुखिया जी, आज सुबह सुबह गांव के व्यक्तियों के साथ यहां कैसे, सब कुछ ठीक तो है? मुखिया बोला, आपके यहां पर बसंतू बरसों से काम करता था, कल रात उसकी मौत हो गई। जमींदार बोला, यह तो बहुत बुरा हुआ, मैंने बसंतू को कभी भी नौकर नहीं समझा। मुखिया बोला, इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि
आप दिल के कितने अच्छे हैं। लेकिन बल्ली ने देखा है कि बसंतु के शरीर पर चोटों के काफी निशान हैं। अभी हमने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया है। सोच रहे हैं कि हम बसंतु की लाश को पुलिस के सुपुर्द कर दें। पोस्टमार्टम से खुलासा हो जाएगा कि आखिर उसकी मौत किस वजह से हुई। यह सुनकर जमींदार घबरा गया, क्योंकि वह जानता था कि उसने बसंतु को कितनी बुरी तरह से पीटा था। जमींदार बोला, अरे नहीं नहीं मुखिया जी, पुलिस के पास जाकर क्या करेंगे आप? बसंतु का अंतिम संस्कार मैं करूंगा। और जहां तक सवाल उसकी बिटिया चांदनी का है, तो आज से उसकी परवरिश मैं करूंगा। उसे कभी भी उसके पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जमींदार की बात सुनकर मुखिया व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोला, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। हम हर महीने चांदनी बिटिया का हाल चाल लेने आते रहेंगे। इतना कहकर मुखिया चांदनी को छोड़कर वहां से चला गया। चांदनी अच्छी तरह से जानती थी कि जमींदार झूठ बोल रहा था। अनीता, जमींदार की जो पत्नी थी, बोली, क्या जरूरत थी उस मुखिया के सामने अपनी बड़ाई पेश करने की? बसंतु हमारे लिए क्या कम मुसीबत था कि एक और मुसीबत इस गूंगी को हमारे सर पर छोड़ गया? जमींदार बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अनीता। अगर मुखिया को जरा सा भी शक हो जाता कि बसंतु को मैंने बुरी तरह से पीटा था, तो वह बसंतु की लाश को पुलिस के हवाले कर देता। अगर बसंतु का पोस्टमार्टम हो जाता तो हम सब की इज्जत मिट्टी में मिल जाती और सब जेल की चक्की पीस रहे होते। जरा दिमाग से भी काम लिया करो। अनीता बोली, वो तो ठीक है, लेकिन अब इस गूंगी का क्या करना है? जमींदार बोला, अरे हमारी हवेली में 100 काम होते हैं, यह भी बसंतु की तरह हमारी हवेली में गुलामी ही करेगी। अनीता बोली, एक तीर से 2 निशाने करने का शौक आपका नहीं गया? जमींदार बोला, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। अनीता बोली, सीधी सीधी बात है। गांव वालों की नजर में आप इस बच्ची की परवरिश कर रहे हैं, मगर हमें तो बैठे बिठाए बसंतु के मरने के बाद एक नई गुलाम मिल गई, वो भी ऐसी गुलाम जो बोल भी नहीं सकती। कुछ दिन बाद अनीता की बहन सुनीता वहां रहने के लिए आई। सुनीता बोली, अनीता, जरा दिमाग से काम लो, इस लड़की का कुछ करो। कुछ सालों बाद ये गूंगी जवान हो जाएगी। गांव वाले वैसे भी तुम्हारे मत्थे मड़ गए हैं, कहीं तुम्हें इसके हाथ भी पीले ना करने पड़ जाएं। अनीता बोली, मैं भी काफी समय से ही बात सोच रही थी, लेकिन चिंता मत करो, मैंने इसका भी उपाय निकाल लिया है। ऐसा उपाय कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक दिन सुनीता और अनीता ने एक कमरे में चांदनी को बंद कर दिया। चांदनी वहां 2 दिन तक भूखी और प्यासी बैठी रही। अचानक रात के समय चांदनी की आंख खुल गई। उस कमरे के अंदर रोशनी की किरणें फूट रही थी। उन किरणों से एक रहस्यमय स्त्री बाहर आई। स्त्री बोली, घबरा मत मेरी बच्ची, मैं सब जानती हूं। इन अत्याचारियों ने तुझ पर और तेरे पिता पर कैसे कैसे अत्याचार किए हैं। तेरे पिता को जमींदार ने कितनी बुरी तरह से पीट पीट कर मार डाला। अचानक चांदनी को अपने अंदर अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। स्त्री बोली, चांदनी, अब तुम गूंगी नहीं रही, अब तुम बोल सकती हो। चांदनी बोली, यह कैसे हो सकता है? मैं तो जन्मजात गूंगी हूं, और आप कौन हैं? स्त्री बोली, कुछ समय बाद तुझे सब पता चल जाएगा। मुझे यह भी पता है कि इन निर्दयी लोगों ने तुझे 2 दिन से भूखा रखा है। चांदनी बोली, हाँ, इन लोगों ने 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं दिया। उस स्त्री ने जादू से चांदनी के सारे मनपसंद व्यंजन चांदनी के सामने रख दिए। चांदनी ने पेट भरकर खाना खाया। कुछ देर बाद सुबह हो गई। अनीता बोली, चलो जरा चलकर देखते हैं। सुनीता बोली, हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक तो वो नासपीटी गूंगी मर गई होगी।
जब अनीता और सुनीता ने कमरे का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि चांदनी नए कपड़े पहने हुए कुर्सी पर आराम से बैठी हुई केला खा रही थी। सुनीता बोली, अरे अनीता, हम लोग तो समझ रहे थे कि यह मर गई होगी, मगर यह तो आराम से बैठ के केला खा रही है। अनीता बोली, वो सब तो सही है सुनीता, लेकिन इसके पास ये केला कहाँ से आया? ये कमरा तो बरसों से बंद पड़ा है। सुनीता बोली, है लड़की, सीधे तरह से बता दे कि तुझे केला किसने दिया? हमने तो इस कमरे के बाहर ताला लगा दिया था। कौन आया था हमारे पीछे? अनीता बोली, ये क्या बोल रही हो सुनीता? ये तो गूंगी और बहरी है, ये क्या बताएगी? सुनीता बोली, अरे इशारों से तो बता सकती है ना। चांदनी बोली, इसे एक जादू स्त्री ने मुझे दिया है। सुनीता और अनीता को चक्कर आ गए। सुनीता बोली, हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना था कि यह जन्मजात गूंगी है, लेकिन यह तो बोल रही है। अनीता बोली, अरे काहे को घबराती है तुम? जरा जरा सी बात पे डर जाती है। जरूर ये लड़की नाटक कर रही होगी। कोई गूंगी वूंगी नहीं है ये। क्या भला कोई जन्मजात गूंगा बोल सकता है? सुनीता बोली, ऐ लड़की, अब इस केले को खाना बंद कर और सीधी तरह से बाहर आ। चांदनी उस रहस्यमयी जादुई स्त्री की ओर देख रही थी। वह रहस्यमयी स्त्री सिर्फ चांदनी को दिखाई दे रही थी। स्त्री ने चांदनी को उन दोनों के साथ जाने का इशारा कर दिया। चांदनी अनीता और सुनीता के साथ चली गई। सुनीता बोली, चल जा, मेरे लिए गिलास पानी लेकर आ, अब बहुत जोरों से प्यास लगी है। सुनीता ने यह कहा ही था कि जग अपने आप उठकर सुनीता के पास आ गया। यह देखकर सुनीता की चीख निकल गई। सुनीता की चीख सुनकर अनीता दौड़ी दौड़ी सुनीता के पास आई। अनीता बोली, क्या हुआ बहन, चिल्लाई क्यों? सुनीता बोली, भूत भूत, यह लड़की भूत बन गई है। अनीता बोली, क्या बकवास कर रही हो सुनीता? कुछ देर पहले तो तुम बड़ी बहादुर बन रही थी, झांसी की रानी जैसी बातें कर रही थी, और अब सूखे पेड़ की तरह थर थर कांप रही हो। मैं अभी इस लड़की को सबक सिखाती हूं। जैसे ही अनीता चांदनी की ओर दौड़ी, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसका पैर किसी ने पकड़ लिया हो। अनीता बोली, अरे मेरा पैर किसने पकड़ा? पैर वही रहस्यमय स्त्री ने पकड़ा था, लेकिन वह उन दोनों को दिखाई नहीं दे रही थी। उस स्त्री ने अनीता को उठाकर फर्श पर पटक दिया। अनीता दर्द से चीख उठी। यह सब देखकर सुनीता उठकर बाहर की ओर भागी और जमींदार से जा टकराई। जमींदार बोला, क्या बात है सुनीता बहन, बहुत घबराई हुई हो? सुनीता बोली, अरे वो जो गूंगी और बहरी लड़की, वो तुमने रखी है ना, वो लड़की बोल रही है, वो भूत बन चुकी है। पानी अपने आप चलकर आ रहा है। यह सब क्या हो रहा है? जमींदार बोला, क्या अनाप शनाप बके जा रही हो तुम? जरूर उस लड़की ने तुम्हें बेवकूफ बनाया होगा। मैं जाकर देखता हूं। जमींदार कमरे में गया तो देखा कि उसकी पत्नी फर्श पर लेटी हुई दर्द से करा रही थी। अचानक कमरे में रखा हुआ डंडा खुद ब खुद जमींदार को बुरी तरह से पीटने लगा। जमींदार बोला, यह कैसे हो सकता है? डंडा अपने आप मुझे कैसे मार सकता है? यह तो वही डंडा है जिससे मैंने बसंतू को बड़ी बेदर्दी से मारा था। कुछ देर में जमींदार का शरीर रक्त से लथपथ हो गया। जमींदार बोला, मुझे माफ कर दो चांदनी, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे पिता बसंतू के साथ बहुत गलत किया। मैंने उस बेचारे को इसी डंडे से बुरी तरह पीटा था, लेकिन मेरी बात का यकीन मानो, मुझे नहीं पता था कि वह मर जाएगा। इस डंडे को किसी भी तरह से रोक दो, मेरा शरीर बुरी तरह से दर्द कर रहा है। तभी एक और डंडा उड़ता हुआ वहां पर आ गया। वे दोनों डंडे सुनीता, जमींदार, अनीता को बुरी तरीके से पीटने लगे। सुनीता बोली, हाय रे, मर गई।
बहुत दर्द हो रहा है। अनीता बोली, हमें छोड़ दो, हमें क्षमा कर दो। अरे सुनीता बहन, मैं तुमसे बोल रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं चांदनी भूत तो नहीं बन गई। तभी अचानक वे दोनों डंडे रुक गए और देखते ही देखते वह झुमकी के रूप में परिवर्तित हो गई। फिर एक तेज रोशनी फूटी और उस रोशनी में बसंतु निकलकर झुमकी के बगल आकर खड़ा हो गया। चांदनी बोली, पिताजी आप? बसंतु बोला, हाँ बिटिया, ये मैं हूं और ये रहस्यमय स्त्री कोई और नहीं बल्कि तेरी मां है। चांदनी रोते हुए झुमकी से जाकर लिपट गई। जमींदार बोला, झुमकी और बसंतु, तुम दोनों तो मर चुके हो, फिर तुम जीवित कैसे हो सकते हो? बसंतु बोला, हाँ तुमने सही कहा, मैं मर चुका था, लेकिन तुमने और तेरी पत्नी ने मिलकर मेरी बेटी पर इतने अत्याचार किए कि मुझे और मेरी पत्नी को इस दुनिया में दोबारा आना ही पड़ा। हम दोनों की आत्माएं तड़प उठी। अनीता बोली, हमें क्षमा कर दो। सुनीता बोली, मुझे भी क्षमा कर दो, हम चांदनी को अब कभी तंग नहीं करेंगे। झुमकी बोली, नहीं, मैं तुम तीनों को जीवित नहीं छोड़ूंगी, तुम तीनों ने मेरी बेटी के साथ बहुत अत्याचार किए हैं। तभी वहां मुखिया बहुत से गांव के लोगों को लेकर आ गया। मुखिया बोला, इन्हें छोड़ दो, आज से चांदनी मेरी बिटिया है, इन्हें इनके किए की सजा कानून देगा। बसंतु बोला, नहीं मुखिया जी, ये तीनों पापी अपने पैसे के दम पर फिर से बाहर आ जाएंगे और फिर से मुझ जैसे गरीबों को मारेंगे और इनके बच्चों पर अत्याचार करेंगे। ये तीनों इंसान के नाम पर कलंक हैं। झुमकी बोली, इन तीनों ने गरीबों पर अत्याचार करने की हद पार कर दी है, इन तीनों की मौत निश्चित है। झुमकी और बसंतु ने अपना हाथ आगे की ओर कर दिया। उनके हाथ से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगी और देखते ही देखते जमींदार, सुनीता, अनीता जलकर भस्म हो गए और चांदनी की परवरिश गांव का मुखिया अपनी बेटी की तरह करने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।